नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही काम आने वाली है। और सोयाबीन बोने का समय भी आ गया है। हमारे ज़्यादातर किसान भाई सोयाबीन का बीज उपचार करके बोते हैं और सोयाबीन का बीज उपचार करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे अंकुरण अच्छा हो जाता है। मृदा जनित जो बीमारी रहती है, फंगस रहती है, वो हमारे जो नए जो पौधे उगते हैं उससे वो सुरक्षित रहें। सोयाबीन का बीज उपचार करने में आपको सबसे बेस्ट दवाई कौन सी रहती है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों हमारे बहुत सारे किसान भाई रासायनिक फफूंदनाशक से बीज उपचार करते हैं। बीएसएफ का जेलरो आता है, ये ले लो, बाविस्टिन ले लो, या फिर विटावेक्स पावर आता है, साप आता है। ऐसा बहुत सारे रासायनिक फंगीसाइड आते हैं, इससे हमारे किसान भाई बीज उपचार करते हैं। ये सारे फफूंदनाशक बीज उपचार करने वाले होते हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन इनका जो काम करने का जो समय अवधि है वो बहुत कम है, बहुत छोटा है। तो मैं आपको आज एक ऐसे बीज उपचार के बारे में बताने वाला हूं जो प्रारंभिक अवस्था से लगाकर सोयाबीन की कटाई तक उसका असर आपको मिलता है। दोस्तों मैं बात करने वाला हूं नाइट्रोरिच के बारे में। ये ट्रॉपिकल कंपनी का एक उत्पाद है जो बहुत ही कारगर है। मैं काफ़ी 3-4-5 सालों से इसका उपयोग कर रहा हूं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जो नाइट्रोरिच प्रोडक्ट आता है, इसके अंदर 2 टेक्निकल रहते हैं, एक तो राइजोबियम और दूसरा ट्राइकोडर्मा विरिडी। दोस्तों इसके अंदर जो राइजोबियम आता है, ये ब्रेडी राइजोबियम आता है और ये इसका जो इसमें क्वांटिटी रहता है ये कम से कम 5 करोड़ प्रति ग्राम के हिसाब से इसके अंदर रहता है। इसके अंदर ट्राइकोडर्मा विरिडी ये काफ़ी अच्छी गुणवत्ता वाला होता है और इसकी संख्या 20 करोड़ प्रति ग्राम के हिसाब से इसके अंदर रहती है। इससे अगर आप बीज उपचार करते हैं तो यूँ समझ लो कि आपने अपने खेत में सोयाबीन में यूरिया की फैक्ट्री लगा दी है। वह कैसे, इसके बारे में आपको पूरी तरह से विस्तृत में जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों राइजोबियम हमारे सोयाबीन यानी दलहनी फसल जितनी भी रहती है उसकी जड़ों में पाए जाने वाला है जो गठान देखते हैं अपन। आप कभी भी अपने खेत में जाएंगे तो उसको उखाड़ के देखेंगे तो जड़ों में छोटी छोटी राइजोबियम की गठानें रहती हैं। उनका काम ये रहता है कि ये वातावरण से, क्लाइमेट से नाइट्रोजन को अवशोषित करके नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करता है और जब ये नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित होता है तो इसको पौधा ले लेता है। यानी कि ये जो नाइट्रोजन की पूर्ति करता है राइजोबियम, ये यूँ समझ लो कि 1 हेक्टेयर में 250 से 300 किलो तक यूरिया की पूर्ति ये कर देता है। यानी कि आपको रासायनिक उर्वरक यूरिया देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहती है। और दूसरा रहता है इसके अंदर ट्राइकोडर्मा विरिडी। ट्राइकोडर्मा विरिडी एक जैविक मित्र फंगस रहता है। ये जैसे हम बीज उपचार करते हैं तो ये सोयाबीन की जड़ों में जाके नमी के संपर्क में आके ये अपनी संख्या को मल्टीप्लाई कर देता है। यानी कि ये इसका वृद्धि कर देता है और ये बढ़ता जाता है। तो सोयाबीन की जड़ों में या मिट्टी में या बीज में कोई भी हानिकारक जो फंगस रहते हैं ये इसको अपना भोजन बनाता है और ये आखिरी तक सोयाबीन की कटाई रहती है। जब तक जड़ में या ज़मीन में नमी रहती है तब तक ये हानिकारक फंगस को खाता है, ये भोजन बनाता है और किसी भी प्रकार की जो फंगस रहती है सोयाबीन की जड़ों में आने नहीं देता है और सोयाबीन की जड़ों में एक तरह से सुरक्षा कवच बना के लंबे समय तक ये जड़ों की सुरक्षा करता है। तो ये जो उत्पाद हैं ये पूरी तरह से सुरक्षित है। किसी भी दलहनी फसल में आपका इसका उपयोग कर सकते हैं। उड़द, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली आदि जो दलहन है जिसकी दाल होती है उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये बीज उपचार है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं नाइट्रोरिच, इसके अंदर 3 प्रकार के पाउच आते हैं। सबसे पहले जो आता है ये नाइट्रोरिच आता है जो राइजोबियम आता है और दूसरा आता है ये जो टैग लाइफ के नाम से है, ये ट्राइकोडर्मा विरिडी है।
और जो ये आखिरी आता है इसके अंदर ये बायो स्टिकर आता है। तो ये तीन ही प्रकार के जो पाउच हैं इसके अंदर से निकलते हैं। 1 एकड़ बीज उपचार करते हैं या 50 किलो बीज उपचार करते हैं तो उसके लिए आपको पानी लेना है। ये जो नाइट्रोविज का डिब्बा आता है ये पूरा भर के आपको पानी ले लेना है। ठीक, ये पानी लेके आपको किसी भी बड़े बर्तन में आपको ये ले लेना है। सबसे पहले आपको जो नाइट्रोविज का जो पाउच आता है उसको मिलाना है। फिर अगला आपको जो ट्राइकोडर्मा टैग लाइफ लिखा हुआ रहता है इसके ऊपर ट्राइकोडर्मा का जो पाउडर आता है ये आपको इसको इसी घोल में मिला देना है। अच्छी तरह से जब इनका पेस्ट बन जाए, जब तक इसका पेस्ट नहीं बन जाए तब तक आपको इसको अच्छी तरह से मिलाते रहना है। इसके बाद आखिरी में आपको बायो स्टिकर जो आता है ये रेड कलर का, लाल कलर का निकलता है इसके अंदर से, आपको इससे मिला लेना है। ये बायो स्टिकर एक तरह से चिपको का काम करता है। ये अच्छी तरह से सोयाबीन के बीज पे हमारी जो पेस्ट है इसको चिपका देता है। तो आप इसको आखिरी में मिलाएं और अच्छी तरह से मिला लें। ये पूरी तरह से तैयार हो गया है। ये जो पेस्ट तैयार हुआ है ये 50 किलो बीज के लिए पर्याप्त है। यानी कि 1 एकड़ में जितना भी आप बीज बोते हैं सोयाबीन का, उड़द का, मूंग का, उसमें आप इसको मिला लीजिएगा। ये अभी हमने थोड़ी सी एक तरह से डेमो के हिसाब से सोयाबीन ली हुई है। ये जो आप देख रहे हैं ये अच्छी तरह से सोयाबीन के बीज पे ये बीज उपचार हो गया है। अब आप इसको घंटा 2 घंटा छाँव में आप सुखा लें और अच्छी तरह से सूख जाए तो आप इसको किसी भी जूट की या कपड़े की बोरी में आप इसको रख लीजिएगा और जितना हो सके आप इसको सुखा लें। तो ये 1 एकड़ में आपको खर्चा बैठेगा लगभग 160 से 200 रुपये के लगभग। यानी कि 1 बीघे में 80 रुपये का खर्चा आपको मात्र लगता है। यानी कि दूसरे जो रासायनिक फंगिसाइड रहते हैं बीज उपचार के उससे काफ़ी कम इसका खर्चा बैठता है और ये काम भी काफ़ी लंबा समय तक करता है। ये सोयाबीन का बीज उपचार करके हमारा तैयार हो चुका है। और दोस्तों एक और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आप इसका बीज उपचार करते हैं और 48 घंटे या 3 दिन के अंदर अंदर अगर आप इसकी बुआई कर देते हैं तो बहुत ही शानदार आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। या फिर अगर आपके पास समय का अभाव है और आप पहले बीज उपचार करके रखना चाहते हैं तो आप 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आप बीज उपचार करके रख देंगे और फिर आप इसको बुआई करेंगे तो भी काफ़ी अच्छे आपको इसका रिज़ल्ट मिलने वाला है और बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। दोस्तों ये पहला बीज उपचार है जिससे बीज उपचार करने के बाद आपकी पैदावार बढ़ती है। हम जैसे दूसरे रासायनिक फंगिसाइड से बीज उपचार करते हैं तो उससे पैदावार नहीं बढ़ती है, केवल अंकुरण अच्छा रहता है, जड़ें सुरक्षित रहती हैं। लेकिन ये पहला बीज उपचार है जिससे बीज उपचार करने के बाद और ऑटोमेटिक यूरिया की पूर्ति हमारे पौधे को मिलती रहती है।